हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी है। ये बात कल के पार्ट से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता कि मेरे कुछ फ्रेंड्स को जो है ये पार्ट क्यों पसंद नहीं आया, लेकिन गाइस ये जस्ट एक ट्विस्ट था। बिकॉज मैं स्टोरी को थोड़ा लंबा बनाना चाहती थी, उन्हीं के लिए मैं स्टोरी को लंबा बनाना चाहती थी और उन्हीं ने कह दिया कि यार वीइंग को प्लीज़ साइड मत दिखाओ। यार मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीइंग वांग जी वो एक जस्ट करेक्टर हैं स्टोरी के। यहाँ भी वो करेक्टर हैं, अनटेम्ड में भी वो करेक्टर हैं। अगर वो स्टोरी में हर्ट होते हैं तो यार रियलिटी में मैं किसी पर्सन को हर्ट नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज़ इतना ज़्यादा दिल पे मत लीजिए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आगे जाके जो हमारा वीइंग है और वांगजी है, वो दोनों इस चीज़ को संभाल लेंगे। होप सो कि आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे, मेरे आगे वाले पार्ट सुनेंगे और इन्जॉय भी करेंगे और लाइक कमेंट भी ज़रूर करेंगे। चलिए, आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दी। हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो लानी को कहते हैं कि जब मेहमान जो है वो घर पे पहुंच जाएंगे तो उनके सामने ये ना रिवील किया जाए कि जो हमारा वांगजी और भी वुशान है उनकी मैरिज हो चुकी है। वो इसलिए हुआ था कि जो लान क्यूरैन थे, उनके फ्रेंड ने उनके साथ जो है वो अपनी बेटी आशिंग की जो थी वो शादी की बात करी हुई थी वांगजी से। लेकिन उस टाइम जो थे वो लान क्यूरैन जो थे वो ना उन्हें हाँ कर पाए थे, ना उन्हें मना कर पाए थे। ये बात जो थी वो काफ़ी पहले की थी। और आज भी जब वो कोरिया पहुंचते हैं तो उनके फ्रेंड सबसे पहले उनसे वही बात करते हैं कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदल दें। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आशिंग जो है वो तुम्हारे बेटे वांगजी के साथ जो है वो शादी कर ले। लेकिन यहाँ कुछ होता है और हमारे जो लन क्यूरैन होते हैं वो उन्हें नहीं बता पाते कि जो हमारा वांगजी है वो ऑलरेडी मैरिड है। इसीलिए यहाँ जो लान क्यूरैन है वो अपनी वाइफ से कहते हैं लान ई से कि जब तक वांगजी खुद नहीं बोलेगा कि वो मैरिड है, तुम्हें नहीं बोलना है। तो गाइज यहाँ से हम एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये बात थी जब हमारे ईवो जो था वो जब हमारा वांगजी जो था वो कॉलेज टाइम में था। तो उसे एक लड़की जो आशिंग थी वो उसकी जूनियर हुआ करती थी। तो उस टाइम जो हमारे वांगजी को आशिंग के ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्रश हुआ करता था। और एक टाइम ऐसा आता है कि लांसी चैन के कहने पर जो वांगजी होता है वो आशिंग को जो है वो प्रपोज कर देता है। लेकिन कहानी का एक ट्विस्ट ये था कि जो हमारे लैन क्यूरैन थे वो ये चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़े या जब तक किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े तो वो एक उस वे से पढ़ें ताकि कोई उन्हें ये ना बोल पाए कि वो एक शुगर डैडी के बेबीज हैं, कि कोई उन्हें ये ना बोल पाए कि इनका फादर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इनके पास इतना कुछ है। तो वो नॉर्मली जैसे कि अदर स्टूडेंट्स जो थे वो स्कूल बसेस से या कॉलेज की बसेस से, यूनिवर्सिटी बसेस से वहाँ जाते थे अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। तो जो हमारे लान सिचैन था और लान वांगजी था वो भी वैसे ही जाया करते थे। अपोजिट हैंड जो हमारी आशिंग थी वो उसका फादर जो था वो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। हम जितना तो नहीं था लेकिन अच्छा बिजनेस था उसका। आशिंग को जो था वो शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा आदत था। तो कभी वो अब किसी गाड़ी को लेके जाती थी, कभी किसी गाड़ी को लेके जाती थी। मतलब मैक्सिमम टाइम वो अपनी गाड़ियाँ जो थी वो चेंज करती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया करती थी अपने पैसे का जो भी था उसके पास। लेकिन दूसरी साइड जो उसका हर्ट था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल हर्ट वाली लड़की थी। वो सभी की हेल्प भी कर दिया करती थी और उसे किसी को भी हर्ट मतलब नहीं देखा जाता था। और यही क्वालिटी जो हमारे वांगजी को थी उसकी पसंद आई थी और वो हमेशा से यही कहता था अपने ब्रदर से कि ब्रदर अगर ये मुझे हाँ कर देती है तो मैं इसकी शो ऑफ वाली क्वालिटी को जो है वो हमेशा के लिए चेंज कर दूंगा। इसी के चलते जो हमारा वांगजी होता है वो 1 साल तक जो है वो आशिंग को पूरा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है कि वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे उनका 1 साल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो लान से चैन का जो होता है मतलब कॉलेज कंप्लीट होने वाला होता था। तो वो वांगजी को कहता है कि वांगजी तुम्हें आशिंग को जो है वो प्रपोज कर देना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे कॉलेज के बहुत ज़्यादा लड़के पड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है कि वो तुमसे बात करना अच्छा लगता है उसे, तो शायद वो तुम्हें हाँ कर सकती है, तो तुम्हें उसे एक बार तो प्रपोज कर ही लेना चाहिए। इसी बात को मानते हुए जो हमारा वांगजी होता था उस टाइम
उसने जो था वो आशिंग को प्रपोज किया था और वो उससे कहता है कि आशिंग, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, या मैं फिर ये कहूँ कि ये तुम्हारे लिए मेरा वन साइडेड लव है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो, बिकॉज तुम मुझसे इतना ज़्यादा बात करती हो, हम अच्छे से लाइक एज फ्रेंड रहते हैं, तो क्यों ना हम अपना रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करें, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे जाके तुमसे शादी करना चाहूँगा। लेकिन जब आशिंग ये सुनती है तो आशिंग जो होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जब वो हँस रही होती है तो उसकी हँसी सुनकर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट होते हैं ना इधर-उधर के, वो उनकी बिल्कुल अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है कि ये हो क्या रहा है। और तभी आशिक कहती है कि तुमने अपनी औकात भी देखी है? मैं इतनी डिफरेंट डिफरेंट गाड़ीज़ में रोज़ यहाँ आती हूँ और तुम क्या, तुम्हारे पास तो एक गाड़ी भी नहीं है। इवन मुझे तो तुम्हारे सरनेम का भी पता नहीं है। हमेशा यहाँ पे तुम्हें वांगची के नाम से जाना जाता है, तुम्हारे ब्रदर को सिचैन के नाम से जाना जाता है। क्या सरनेम है तुम्हारा? क्या पहचान है तुम्हारी मेरे आगे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैं पैसों पे सो सकती हूँ, पर तुम्हारे पास क्या है? तुम कैंटीन का खाना खाते हो, तुम कभी मेरे साथ बाहर तो मुझे मतलब एक टाइम का बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं खिला सकते, तो तुम मुझे क्या खिलाओगे? फिर तुम कहते हो कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। क्या तुम मेरे लिए 10 गाड़ियाँ खरीद सकते हो, जैसे कि मेरे फ़ादर ने मेरे लिए खरीदी हुई हैं? तुम मेरे खर्चे अफ़ोर्ड कर सकते हो। और ऐसे ही जो आशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नीचा दिखा देती है हमारे वांगजी को। उस टाइम वांगजी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी सिचैन जो है वो वहाँ आ जाता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि शायद हमें किसी को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन वांगजी, तुम्हें आज से जो है वो सतर्क रहना है, ऐसी लड़कियों के नज़दीक कभी नहीं जाना है। और तभी हमारा वांगजी जो होता है वो एक डिसीज़न लेता है कि वो इन लाइफ अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की को नहीं लाएगा, बिकॉज़ वो उसके दिमाग में ये मेंटालिटी बन चुकी थी कि हर लड़की इसी की तरह होती है। वहीं दूसरी साइड एक अपोज़िट लड़की थी यानली, जिसे हमारे सिचैन पसंद थे। सिचैन क्यों पसंद थे? क्योंकि जो हमारे सिचैन का नेचर था वो बहुत कूल डूड टाइप का था। वो बहुत अच्छे थे सबसे बात करने में, सबकी हेल्प किया करते थे। इवन यहाँ तक जो हमारी यानली थी उसे पता था कि सिचैन के पास कुछ नहीं है। लाइक एस जैसे कि सबको पता था कि वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। फिर भी यानली ने खुद सिचैन को प्रपोज़ किया था और उससे कहा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास बहुत है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर एक ऐसा हो जो मुझे प्यार करे, जिसके साथ मैं एक सिक्योरिटी फील कर सकूं। जब हमारे सिचैन जो है वो ये सब कुछ सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो जो होता था उस टाइम यानली को हग करके उससे प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। इस तरह से उसी टाइम हमारे सिचैन और यानली तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन हमारे वांगजी जो था उसको प्यार के ऊपर से उसका भरोसा जो था वो उठ चुका था। इतना समय निकलने के बाद आज प्रेजेंट में जो था उसे प्यार का एहसास हुआ था कि प्यार होता क्या है, क्योंकि अब वो विभूषण से जो था खुद से ज़्यादा प्यार करने लगा था, और उसे ये भी पता था कि विभूषण आशिंग की तरह तो उसके साथ भी नहीं करेगा। तो वैसे ही सोचते सोचते जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है एक टाइम पे हग कर लेता है और उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है उसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं, बिकॉज वो सैड होता है कि मेरे आंखों के सामने एक लड़की ने मेरे हस्बैंड को हग किया और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। द रीज़न इज़ दैट कि कंपनी में कोई नहीं जानता है कि हम दोनों मैरिड हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी में पता है कि हम दोनों मैरिड हैं, और उनके कुछ रिलेटिव्स को पता है कि वांगसी मैरिड है, बाकी किसी को नहीं पता है। क्या हमें यहाँ रिवील करना चाहिए कि हम मैरिड हैं? और तभी जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची को जो होता है वो हल्का सा पुश करता है खुद से और कहता है कि हमें कंपनी में रिवील कर देना चाहिए कि हम मैरिड हैं। तभी वांगची कहता है कि हाँ, हम कल ये सभी को बता देंगे कि हम ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, और कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश ना करे। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण की नोज़ के ऊपर हल्का सा किस करता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम बाहर डिनर करके घर चलें। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसके बाद वो वांगजी को एक बहुत बड़ी लिस्ट सुना देता है कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है, वो पिज़्ज़ा खाना चाहता है, वो बर्गर खाना चाहता है, उसे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। तभी वांगजी कहता है कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक इस टाइम नहीं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा है और तुम्हें ठंड लग जाएगी, वो हम कल धूप के ऊपर खाएंगे। अभी तुम्हें जो भी हॉट हॉट चीज़ खानी है तुम वो खा सकते हो। तो इसके ऊपर हमारा विभूषण कहता है कि ठीक है, मेरा पिज़्ज़ा भी पक्का कर दो, मेरा बर्गर भी पक्का कर दो, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी खाने हैं, मुझे कॉफ़ी भी पीनी है। और इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देता है। तभी हमारा
वांगजी जो होता है उसे सुन के जो है वो हंसने लगता है। वो कहता है कि इतना बड़ा पेट नहीं है तुम्हारा कि तुम इतना खा सको। तभी विभूषण कहते हैं कि ग आपको नहीं पता है, मैं बहुत ज्यादा खाने में माहिर हूँ और मैं इससे भी ज्यादा खा सकता हूँ, ये तो बस कुछ थोड़ी सी चीजें हैं। सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो हैरान हो जाता है और फिर वो एक स्माइल देता है विभूषण को और उससे कहता है कि जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो खा लेना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। इसके बाद वो दोनों जो है वो बैठ के अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं और उनको काम करके करते जो है वो शाम के 6 बज जाते हैं। बाहर काफी अंधेरा हो चुका था। अभी वांगजी के फोन पर जो है वो लान ई की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि बेटा तुम दोनों कब तक घर आओगे। तभी हमारा वांगजी कहता है कि मदर हमारा वेट मत करना, हम डिनर करके ही वापस लौटेंगे, आप गग और सभी डिनर कर लीजिए। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपना फोन जो है काट देता है और उसके बाद वो विभूषण को लेके जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। वहाँ जो भी विभूषण ने जो होता है वांगची को दिन में बताया होता है, वांगची वही सब कुछ ऑर्डर करता है। और जब हमारा विभूषण ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो हल्के से अपनी चेयर से उठता है, वांगजी की तरफ को झुकता है और उसकी नोज़ और उसके गाल पे जो है वो हल्की हल्की किसेस कर देता है और उससे कहता है कि मैं कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हैं और मैं कितना लकी हूँ। थैंक गॉड कि आप मेरे हो, अगर आप मेरे नहीं होते तो मैं किसी को मार देता हूँ, शायद आज भी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। और कुछ समय के बाद वो दोनों जो है वो अपना डिनर जो है वो फिनिश करके लान हाउस की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लान हाउस पहुंचते पहुंचते उन्हें जो है वो रात के 11:30 बज जाते हैं। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो घर के सारे सर्वेंट जो थे वो सो चुके थे। लान ई भी अपने कमरे में जाके सो चुकी थी, सिचैन भी सो गए थे। और यहाँ हमारे विभूषण को ये नहीं पता होता है कि अर्ली मॉर्निंग में जो है वो जयचंग से मिलने उसके घर जा चुकी हैं। तो जो हमारा विभूषण वो उछलता उछलता जो है वो घर के अंदर आ रहा होता है। तभी वांगजी उससे कहता है कि धीरे चलो, अदरवाइज कोई ना कोई जग जाएगा। जब वो अभी दोनों घर के अंदर एंटर ही होते हैं तभी जो हमारा विभूषण है वो अपने आगे जो है वो आशिंग को खड़ा हुआ पाता है और वो आशिंग को वहाँ खड़ा हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जब वो आशिंग के कपड़ों की तरफ देखता है तो आशिंग जो होती है बहुत ज़्यादा सेक्सी से नाइट ड्रेस में होती है और वो जो होते है वो विभूषण को इग्नोर करते हुए वांगजी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जैसे वो वांगजी के नज़दीक पहुंचती है तो वो अगेन वांगजी के दोनों कंधों पर जो होता है वो अपने हाथों को रख देती है और पीछे से अपने हाथों को जो होती है वो पकड़ लेती है और वांगजी को जो है वो अपने करीब खींचने की कोशिश करती है। उसे कहती है ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो डैम सेक्सी। तो हमारा विभूषण ये दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। उसका मन तो करता है कि वो अभी जाके आशिक का कत्ल कर दे, लेकिन जब तक वो कुछ बोलने ही वाला होता है तब तक वांगजी जो होता है वो आशिक के दोनों हाथों को जो होता है वो झटक चुका होता है और उससे एक बहुत रूड वॉइस में कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझसे दूर रहो, अदरवाइज तुम्हारे साथ जो भी होगा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा और तुम अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अफसोस करोगी मेरे करीब आने के लिए। तुम ये सोचोगी कि मैंने क्यों वांगजी को इतना तंग करना जो है वो शुरू किया था और तुम ये भी सोचोगी कि अच्छा होता अगर मैं उसके करीब ना जाती। तो जब आशिंग जो है वो ये सब कुछ सुन रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम में इतनी हिम्मत है। तभी वांगजी उससे कहता है कि मेरी हिम्मत के बारे में मत पूछना। तभी आशिंग जो होती है वो विभूषण की तरफ मुड़ती है, उसके पास जाती है, उसके फेस के ऊपर जो अपनी एक उंगली फहराती है और उससे कहती है कि ओह माय गॉड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऑफिस में तो इसका पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ भी नहीं छोड़ोगे। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सब कुछ सुनता है तो वो जल्दी से विभूषण के पास जाता है, आशिंग को जो होता है उससे दूर करता है, उसके फेस को जो है वो अपने हाथों में पकड़ता है और उसकी लिप्स के ऊपर जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब आशिंग देखती है कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को किस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। पहले तो ये किस बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन धीरे धीरे जो हमारा वांगजी होता है वो अपना कंट्रोल जो होता है वो खो रहा होता है और ये किस जो होती है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है। दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो भी इस किस को जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो जब आशिंग ये देखती है तो वो बिल्कुल अपने पाँव पटकते हुए जो है अपने रूम की साइड जो होती है वो चली जाती है। तो गाइज यहाँ पे जो आशिंग का रूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है हमारे वांगजी और विभूषण के रूम से। ऐसे ही
आशिंग जो होती है वो रूम में चली जाती है, तो जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रूम की तरफ जाना जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वांगजी अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो अपने रूम का डोर खोलता है और विभूषण को जो है वो अंदर की तरफ पुश कर देता है और जल्दी से डोर जो होता है वो बंद कर देता है। उसके बाद वो विभूषण को जो है वो दोनों कंधों से पकड़ता है और डोर के ऊपर जो है वो पुश कर देता है और उसे अगेन जो होता है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। आशिंग जो होता है वो अपने रूम से ये सब कुछ देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये दोनों एक ही रूम में क्यों गए, क्या इन दोनों का चक्कर चल रहा है या कुछ और, या ये सब मुझे ही दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद वो जाती है और वांजी के डोर के पास जो होती है वो खड़ी हो जाती है। तो जब वो आवाज़ सुनती है तो उसे किसिस की जो होती है वो पूरी आवाज़ आ रही होती है और तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कह रहा होता है कि वांगजी को धीरे करिए ना, इतने जोर से मत काटिए, मेरे गले पे निशान आ जाएगा। तभी वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें लॉट्स ऑफ ही किस देना चाहता हूँ ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि ये क्यूटी पाई सिर्फ मेरा है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के नेक के ऊपर बहुत जोर जोर से सक कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ही किस जो है वो डाल देता है। धीरे धीरे वो उसकी शर्ट जो होता है वो उतार देता है, उसकी शर्ट को वही डोर के पास फेंक के जो है वो विभूषण को अगेन ब्राइडल स्टाइल में उठा के जो है वो बेड पे फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसके पल्स के साथ जो है वो खेलने लगता है। कभी एक चेस्ट के साथ खेल रहा होता है, कभी दूसरी के साथ, कभी एक को प्रेस करता है, कभी दूसरी को, बिकॉज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चली होती है क्योंकि उसे पता था कि आशिंग उसके डोर के पास ही खड़ी होगी और उसके घर पे एक बार सोने के बाद कोई बाहर तो निकलेगा नहीं, तो आशिंग है जो उसके रूम के बाहर पक्का खड़ी होगी। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है उसका मूड जो है वो आउट ऑफ रेंज भी हो चुका होता है। वो कुछ तो आशिंग के बारे में सोच रहा होता है और कुछ उसका दिमाग जो होता है वो घूम रहा होता है विभूषण की बॉडी को देख के। तो उसके बाद वो जो होता है विभूषण के नेबल को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, कभी उसके अंदर अपनी टंग इंसर्ट करता है, उसके साथ खेल रहा होता है। कुछ ऐसा ही करते करते हमारा विभूषण जो होता है वो भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है और वो उससे कहता है कि वांगजी का अब मैं और वेट नहीं कर सकता, आई वॉन्ट यू, प्लीज कम इनसाइड मी। ये बातें जो होती है वहां से आशिंग सुन रही होती है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पहले तो सोचती है कि क्यों ना वो डोर पे नॉक कर दे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि उसे सब कुछ देखना था कि इन दोनों के बीच में सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो होती है वो एक लॉक वाला जो होल होता है ना उससे अंदर देखने लगती है। तो वो देखती है कि जो वांगजी है वो विभूषण के ऊपर है और वो उसका ट्राउज़र खोलने की जो है वो कोशिश कर रहा है और विभूषण जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी सेक्सी वॉइसेस जो है वो निकाल रहा है और वो वांगजी से सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि वांगजी का आई वॉन्ट यू, डू फास्ट प्लीज़। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने भी ट्राउज़र निकाल देता है, वांगजी के विभूषण के ट्राउज़र भी निकाल देता है खुद ही और खुद को जो है वो प्रिपेयर करता है। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इरेक्टेड हो चुका था, तो वो खुद को जो है वो विभूषण के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है। जब आशिंग ये देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, लेकिन वो जो है वो अपनी आवाज़ को जो होती है वो दबा देती है और वो जो होती है उनके डोर की तरफ जो होती है वो बैक कर देती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और विभूषण वो दोनों जो है वो इंटीमेट होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यही हमारा विभूषण जो होता है वो एक ही बात कह रहा होता है, गर्ल प्लीज फास्ट प्लीज डू मोर। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा होता है और बहुत कुछ जो होता है वो वांगजी को कह रहा होता है और तभी वांगजी उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी नहीं हो गए हो। तब भी हमारा विभूषण कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने अपने लैपटॉप पे देखा था। तभी वांगजी उससे तरफ एक स्मिक करता है और उसकी गर्दन पे जो होता है वो अगेन लिक किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और इसी तरह से वो जो है वो 2-3 बार जो होते हैं वो इंटीमेट होते हैं और हर टाइम जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो आशिंग होती है वो तो आग बबूला होकर वहाँ से चली जाती है और वो एक ही बात सोचती है कि विभूषण मैं तुम्हें कल देख लूँगी, तुम कल मुझे ऑफिस में मिलो। तो गैस चलिए आज का पार्ट मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। होप सो आपको मेरा पार्ट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।